आज की कहानी का शीर्षक स्वर्ग का देवता। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि प्लीज इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। यह वास्तव में एक ऐसी कहानी है जो आपके वक्त की आपको कीमत अदा जरूर करेगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें एंड अगर कहानी पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। वॉइस ओवर सचिन पी पुरवार। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मैं सचिन पी पुरवार एक बार फिर आपके पास में आपके लिए लेकर आया हूं एक रोचक और सुंदर सी कहानी। यह कहानी अपने बच्चों को जरूर सुनाएं। इस कहानी का शीर्षक है, टाइटल है स्वर्ग का देवता। लक्ष्मी नारायण बहुत भोला लड़का था। वह प्रतिदिन रात में सोने से पहले अपनी दादी से कहानी सुनाने को कहता था। दादी उसे नागलोक, पाताल, गंधर्वलोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक आदि की कहानियां सुनाया करती थी। एक दिन दादी ने उसे स्वर्ग का वर्णन सुनाया। स्वर्ग का वर्णन इतना सुंदर था कि उसे सुनकर लक्ष्मी नारायण स्वर्ग देखने के लिए हट करने लगा। दादी ने उसे बहुत समझाया कि मनुष्य स्वर्ग नहीं देख सकता, किंतु लक्ष्मी नारायण रोने लगा। रोते रोते ही वह सो गया। उसे स्वप्न में दिखाई पड़ा कि एक चमचम चमकते देवता उसके पास खड़े होकर कह रहे हैं, बच्चे, स्वर्ग देखने के लिए मूल्य देना पड़ता है। तुम सर्कस देखने जाते हो तो टिकट देते हो ना, स्वर्ग देखने के लिए भी तुम्हें उसी प्रकार से रुपए देने पड़ेंगे। स्वप्न में लक्ष्मी नारायण सोचने लगा कि मैं दादी से रुपए मांगूंगा, लेकिन देवता ने कहा, स्वर्ग में तुम्हारे रुपए नहीं चलते, यहाँ तो भलाई और पुण्य कर्मों का रुपया चलता है। अच्छा काम करोगे तो 1 रुपया इसमें आ जाएगा, और जब कोई बुरा काम करोगे तो 1 रुपया इसमें से उड़ जाएगा। जब यह डिबिया भर जाएगी तब तुम स्वर्ग देख सकोगे। जब लक्ष्मी नारायण की नींद खुली तो उसने अपने सिरहाने सचमुच एक डिबिया देखी। डिबिया लेकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसी दिन उसकी दादी ने उसे 1 पैसा दिया। पैसा लेकर वह घर से निकला। एक रोगी भिखारी उससे पैसा मांगने लगा। लक्ष्मी नारायण भिखारी को बिना पैसा दिए भाग जाना चाहता था। इतने में उसने अपने अध्यापक को सामने से आते देखा। उसके अध्यापक उदार लड़कों की बहुत प्रशंसा किया करते थे। उन्हें देखकर लक्ष्मी नारायण ने भिखारी को पैसा दे दिया। अध्यापक ने उसकी पीठ ठोकी और प्रशंसा की। घर लौटकर लक्ष्मी नारायण ने वह डिबिया खोली, किंतु वह खाली पड़ी थी। इस बात से लक्ष्मी नारायण को बहुत दुख हुआ। वह रोते रोते सो गया। सपने में उसे फिर वही देवता दिखाई पड़े और बोले, तुमने अध्यापक से प्रशंसा पाने के लिए पैसा दिया था, सो प्रशंसा मिल गई और तुम्हारा कर्म का फल वही मिल गया। अब रोते क्यों हो? किसी लाभ की आशा से जो अच्छा काम किया जाता है वह तो व्यापार है, वह पुण्य थोड़ी ही है। दूसरे दिन लक्ष्मी नारायण को उसकी दादी ने 2 आने पैसे दिए। पैसे लेकर उसने बाजार जाकर 2 संतरे खरीदे। उसका साथी मोतीलाल बीमार था। बाजार से लौटते समय वह अपने मित्र को देखने उसके घर चला गया। मोतीलाल को देखने उसके घर वैद्य आए थे। वैद्य जी ने दवा देकर मोतीलाल की माता से कहा, आज इसे संतरे का रस देना। मोतीलाल की माता बहुत गरीब थी। वह रोने लगी और बोली, मैं मजदूरी करके पेट भरती हूँ। इस समय बेटे की बीमारी में कई दिन से काम करने नहीं जा सकी। मेरे पास संतरे खरीदने के लिए 1 भी पैसा नहीं है। लक्ष्मी नारायण ने अपने दोनों संतरे मोतीलाल की माँ को दिए। वह लक्ष्मी नारायण को आशीर्वाद देने लगी। घर आकर जब लक्ष्मी नारायण ने अपनी डिबिया खोली तो उसमें 2 रुपए चमक रहे थे। एक दिन लक्ष्मी नारायण खेल में लगा था। उसकी छोटी बहन वहां आई और उसके खिलौनों को उठाने लगी। लक्ष्मी नारायण ने उसे रोका। जब वह न मानी तो उसने उसे पीट दिया। बेचारी लड़की रोने लगी। इस बार जब उसने डिबिया खोली तो देखा कि उसके पहले के इकट्ठे कई रुपए उड़ गए हैं। अब उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने आगे कोई भी बुरा काम ना करने का पक्का निश्चय कर लिया।
मनुष्य जैसे काम करता है वैसा उसका स्वभाव हो जाता है। जो बुरे काम करता है उसका स्वभाव बुरा हो जाता है और फिर उसे बुरा काम करने में ही आनंद आने लगता है। जो अच्छा काम करता है उसका स्वभाव भी अच्छा हो जाता है, उसे बुरा काम करने की बात भी बुरी लगती है। लक्ष्मी नारायण पहले रुपए के लोभ से अच्छा काम करता था, धीरे धीरे उसका स्वभाव ही अच्छा काम करने का हो गया। अच्छा काम करते करते उसकी डिबिया रुपयों से भर गई। स्वर्ग देखने की आशा से प्रसन्न होता वह डिबिया को लेकर अपने बगीचे में पहुंचा। लक्ष्मी नारायण ने देखा कि बगीचे में पेड़ के नीचे बैठा एक बूढ़ा साधु रो रहा है। वह दौड़ता हुआ साधु के पास गया और बोला, बाबा आप क्यों रो रहे हो? साधु बोला, बेटा जैसी डिबिया तुम्हारे हाथ में है वैसे ही एक डिबिया मेरे पास थी। बहुत दिन परिश्रम करके मैंने उसे रुपयों से भरा था। बड़ी आशा थी कि उसके रुपयों से स्वर्ग देखूंगा, किंतु आज गंगा जी में स्नान करते समय वह डिबिया पानी में गिर गई। लक्ष्मी नारायण ने कहा, बाबा आप रो मत, मेरी डिबिया भी भरी हुई है, आप इसे ले लो। साधु बोला, तुमने बेटा इसे बड़े परिश्रम से भरा है, इसे देने से तुम्हें दुख नहीं होगा? लक्ष्मी नारायण ने कहा, मुझे दुख नहीं होगा बाबा, मैं तो लड़का हूँ, मुझे तो अभी बहुत दिन जीना है, मैं तो ऐसी कई रुपए इकट्ठे कर सकता हूँ। आप बूढ़े हो गए हैं, आप मेरी डिबिया ले लीजिए। साधु ने डिबिया लेकर लक्ष्मी नारायण के नेत्रों पर हाथ फेर दिया। लक्ष्मी नारायण के नेत्र बंद हो गए, उसे स्वर्ग दिखाई पड़ने लगा। ऐसा सुंदर स्वर्ग की दादी ने जो स्वर्ग का वर्णन किया था, वह वर्णन तो स्वर्ग के एक कोने का भी वर्णन नहीं था। जब लक्ष्मी नारायण ने नेत्र खोले तो साधु के बदले स्वप्न में दिखाई पड़ने वाला वही देवता उसके सामने प्रत्यक्ष खड़ा था। देवता ने कहा, बेटा जो लोग अच्छे काम करते हैं उनका घर स्वर्ग बन जाता है। तुम इसी प्रकार जीवन में भलाई करते रहोगे तो अंत में स्वर्ग में पहुंच जाओगे। देवता इतना कहकर वहीं अदृश्य हो गए। मित्रों, यह तो थी एक काल्पनिक कहानी, लेकिन इसमें सार बड़े ही गूढ़ गर्भित सार का वर्णन है इस कहानी में, क्योंकि वास्तव में सही है कि हम जैसे कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। यदि हम कोई बुरा कर्म करते हैं तो हमारा अच्छा कर्म भी निष्फल हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। दोस्तों, यदि हम अच्छे कर्म करते रहेंगे तो उसी तरह से अच्छे पेड़ भी काटते रहेंगे, अच्छे फल भी हमारे बगीचे में उगेंगे और हम उनका आनंद ले पाएंगे। स्वर्ग और नर्क तो कहने की बातें हैं, देखा जाए तो न कहीं स्वर्ग है न कहीं नर्क है। स्वर्ग और नर्क अगर कहीं है तो हमारी इसी पृथ्वी में है, हमारी धरती में है, जहां हम रहते हैं वहीं पर है। आज अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम हर दिन हर पल स्वर्ग का आनंद ले सकते हैं, लेकिन हमारे बुरे कर्म हमारी ही स्थिति को, हमारी परिस्थिति को ही नर्क बना देते हैं। हमारे साथ में जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है, जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी अच्छी हैं या बुरी, उन सब में किसी और का नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारा ही योगदान है, हमारा ही कंट्रीब्यूशन है। यदि हम अपने जिंदगी को, अपने जीवन को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो हमें आज से, बल्कि अभी से प्रण ले लेना चाहिए कि हमें आज से सारे कर्म अच्छे करने हैं। दोस्तों, इस कहानी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं चाहता हूं कि मैं भी इसी कहानी को सीखकर हर एक दिन, हर एक पल को याद रखूं कि मुझे अच्छा कर्म करना है। और आपसे भी यही निवेदन, यही आग्रह करता हूं और यही आशा करता हूं कि आप भी इसी तरह के कर्मों को, अच्छे कर्मों को करेंगे और प्रेरित भी करेंगे अन्य लोगों को इसी तरह के कर्म करने का। दोस्तों, आपने मेरी इस कहानी को इतने मनोयोग से सुना, इसके लिए मैं सच्चे हृदय से अनुग्रहित हूं, अनुग्रह व्यक्त करता हूं, कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आपके अंदर, आपके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं। आपके अंदर अच्छे विचार,
प्रकट हों, मेरे अंदर अच्छे विचार प्रकट हों और इसी तरह से एक एक विचार करके ये समस्त संसार अच्छे विचारों का बन जाए। बस यही मेरी इच्छा है, यही मेरी आकांक्षा है। और इसी के साथ मैं सचिन पी पुरवार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू। वॉइस ओवर सचिन पी पुरवार। थैंक यू।